बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कब लग रहा है, उसका सूतक कहाँ मान्य होगा, कहाँ नहीं होगा, भारत में कहाँ दिखाई देगा, भारत के लोगों को इस ग्रहण को लेकर कितना सतर्क रहना चाहिए, ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, किस राशि में लग रहा है, किस नक्षत्र में लग रहा है, तो ग्रहण पर महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। तो देखिए, पंचांग के अनुसार जो इस साल 2021 का आखिरी चंद्र ग्रहण है वो 19 नवंबर को लगेगा। 19 नवंबर 2021 को शुक्रवार का दिन है, कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि होगी। चंद्र ग्रहण किस राशि में लगेगा ये आपको बताते हैं। इस बार ये जो चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को लग रहा है ये वृष राशि में लगने जा रहा है। और किस नक्षत्र में लगेगा, ये चंद्र ग्रहण कृतिका नक्षत्र में लगने जा रहा है। और जो कृतिका नक्षत्र होता है वो सूर्य का नक्षत्र माना जाता है। भारत में ग्रहण कहाँ दिखाई देगा, महत्वपूर्ण बात। देखिए, भारत में ये ग्रहण चंद्रमा के उदय होने के समय, जब चंद्रमा निकलता है ना, चंद्रोदय के समय, जो हमारे पूर्वी राज्य हैं जैसे असम है, अरुणाचल प्रदेश है, तो उनके कुछ इलाकों में, पूर्ववर्ती जो इलाके हैं उन इलाकों में बहुत थोड़े समय के लिए दिखाई देगा और शेष भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए शेष भारत के लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शास्त्र ये कहता है कि जब ग्रहण दिखाई नहीं देता है तो उसका सूतक नहीं माना जाता है, ग्रहण से संबंधित जो नियम है उसके पालन करने की आवश्यकता नहीं होती, सूतक नहीं माना जाएगा, ग्रहण स्नान दान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए शेष भारत के जो लोग हैं उनको इस ग्रहण को लेकर कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जहां ग्रहण दिखाई देगा, असम और अरुणाचल प्रदेश के जिन भागों में दिखाई देगा वहां ग्रहण का सूतक लगेगा, वहां ग्रहण के संबंधी जो नियम हैं वो मानने चाहिए और वहां के लोगों को ग्रहण के बारे में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। बाकी शेष भारत के लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिन इलाकों में ये ग्रहण दिखाई देगा तो बहुत थोड़े समय के लिए दिखाई देगा और चंद्रमा जब उदय होगा वो ग्रहण से ग्रस्त ही उदय होगा और कुछ ही मिनटों में वो ग्रहण वहाँ समाप्त हो जाएगा। यानी भारत में बहुत कुछ ही मिनटों के लिए दिखाई देगा, लेकिन भारत के अलावा पूरी दुनिया में ये ग्रहण थोड़ा सा लंबे समय के लिए दिखाई देगा। जैसे आपको बताते हैं कि भारत के अलावा ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा और इसकी टोटल ड्यूरेशन कितनी होगी, कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे समाप्त होगा, ये सब बताते हैं आपको। तो भारत के ये जो असम अरुणाचल के अलावा ये ग्रहण यूरोप में दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में दिखाई देगा, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देगा। भारत का जो समय है, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके अनुसार ये चंद्र ग्रहण शुरू होगा, चंद्रमा मलिन होना शुरू होगा सुबह 11:30 से और चंद्रमा निर्मल हो जाएगा शाम को 5:36 तक। शाम को 5:36 तक ग्रहण पूरा समाप्त हो जाएगा। जो ग्रहण की शुरुआत होगी वो मलिन होना तो 11:30 बजे शुरू होगा, लेकिन ग्रहण प्रॉपर तरीके से शुरू होगा वो 12:48 दोपहर से शुरू होगा। ग्रहण का जो मध्य का समय होगा वो 2:53 होगा और ग्रहण की समाप्ति का समय जो होगा वो शाम को 4:17 में होगा। उसके बाद चंद्रमा की मलिनता धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और 5:36 में चंद्रमा पूरी तरीके से निर्मल हो जाएगा। तो भारत के जो 2 राज्य हैं, सूतक का नियम वहीं लागू होगा। तो सूतक का समय बताते हैं कब लगेगा और इसे सिर्फ भारत के 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम में लागू होगा और कहीं लागू नहीं होगा। तो जब ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण दिखाई देगा भारत में तो सूतक 19 नवंबर 2021 को अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ भागों में जहां दिखाई देगा वहां सूतक प्रारंभ हो जाएगा 19 नवंबर की सुबह 3:49 से और ग्रहण के समाप्त होने तक सूतक रहेगा, फिर सूतक भी समाप्त हो जाएगा। शेष भारत में ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए न सूतक के नियम लागू होंगे न ग्रहण के संबंधी दान का विचार किया जाएगा। तो शेष भारत के लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
अब ग्रहण के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लोग कहते हैं ये भी बता दीजिए। तो देखिए, जो धार्मिक मान्यता है, तो ग्रहण के समय तेल ना लगाएं, ग्रहण के समय भोजन ना करें, ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए, ग्रहण के समय कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। क्या कर सकते हैं ग्रहण के समय? ग्रहण के समय हवन करिए, पूजन करिए, ग्रहण के समय अपने गुरु मंत्र का जाप करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करिए। जो बुजुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, कोई बीमार व्यक्ति है, उनके ऊपर ग्रहण का नियम लागू नहीं होता। वो जब चाहें तब खाएं, जब चाहें तब सोएं, जब चाहें तब अपनी दवाई लें। इसलिए ऐसे लोगों को ग्रहण के संबंध में कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। ग्रहण के समय और क्या करना चाहिए? गायों को हरा चारा खिलाइए, पक्षियों को अन्न खिलाइए, दाना खिलाइए और ज़रूरतमंदों को दान दीजिए, तो बहुत शुभ माना जाता है। और चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, इसलिए हमने आपको समय बताया कि 19 नवंबर को सूतक शुरू हो जाएगा सुबह 3:49 से। अरुणाचल और असम के सिर्फ उन इलाकों में सूतक लागू होगा जहां ये ग्रहण दिखाई देगा। तो इस ग्रहण से किसी को भी घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।